हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीके जीएस मैथ सतेंद्र। मैं हूं सतेंद्र सर। आज मैं इंग्लिश बताने वाला हूं जिसमें बहुत अच्छे से मेथड है जो कि आप एक बार देखेंगे तो बिल्कुल समझ जाएंगे। तो अगर अभी तक मेरे चैनल जीके जीएस मैथ सतेंद्र चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम आगे की ओर चलते हैं और ध्यान से देखें। बहुत अच्छा सा बताने वाले हैं, आप एक बार देखेंगे तो भूलेंगे नहीं। तो चलिए आते हैं। यूज आज जो हम बताने वाले हैं, यूज ऑफ एम इज एंड आर, ये हम बताने वाले हैं इसके बारे में आज। यूज ऑफ यानी कि हमको यूज करना क्या है, एम इज आर, इसको यूज करके हमको बनाना है। तो हम चलते हैं आगे की ओर, देखते रहें ध्यान से। जब वाक्य के अंत में हूँ है, जब वाक्य के अंत में हूँ है, हो या है, हो या है मुख्य क्रिया के रूप में, मुख्य क्रिया के रूप में रहता है तब वाक्य के कर्ता के अनुसार एम इज आर का प्रयोग होता है। ठीक है, देखिए क्या लिखे हैं, यूज ऑफ एम इज एंड आर, यानी कि हमको एम इज आर का प्रयोग करके बनाना है। तो क्या लिखे हैं, जब वाक्य के अंत में हूँ है, हो या है मुख्य क्रिया के रूप में रहता है तब वाक्य के कर्ता के अनुसार एम इज आर का प्रयोग होता है। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। तो रहता है तब वाक्य के कर्ता के अनुसार क्या लगाना है, एम इज आर का प्रयोग करना है। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत, चलिए प्रयोग होता है। चलिए आगे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे 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 पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल। चलिए इतना देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन आई एम हैप्पी, आई एम HAPPY हैप्पी, आई एम हैप्पी यानी मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। बी आर हैप्पी प्लूरल में आते हैं, बी आर हैप्पी, बी आर हैप्पी यानी हम लोग खुश हैं, हम लोग खुश हैं। ठीक है, बी आर हैप्पी हम लोग खुश हैं। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी, ये हो गया फर्स्ट पर्सन। अब हम चल रहे हैं क्या, सेकंड पर्सन, यानी तुम खुश हो या आप खुश हैं, तुम खुश हो या आप खुश हो, आप खुश हैं। बी आर हैप्पी यानी आप यहाँ आ गए, यू आर हैप्पी तुम खुश हो या
आप खुश हैं, यानी हम बोल सकते हैं तुम खुश हो या आप खुश हैं, ये भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो गया सेकंड पर्सन, यू आर हैप्पी, यानी तुम खुश हो, तुम, यू मने तुम या चाहे आप लोग, है ना, या तुम लोग। तो हम यहाँ चलते हैं यू आर हैप्पी, यानी तुम खुश हो, यानी आप खुश हैं, यानी हम बोल सकते हैं। उसके बाद है यू आर हैप्पी, इसका क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बोलिए आप लोग क्या कर सकते हैं इसको। तुम लोग खुश हो या आप लोग खुश हैं, तुम लोग खुश हो, ठीक है, तुम लोग खुश हो या आप लोग खुश हैं, आप लोग खुश हैं। चलिए ठीक है, यू आर हैप्पी, यानी क्या लिखा हुआ, यू आर हैप्पी, तुम लोग खुश हो या आप लोग खुश हैं, ये भी हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम लोग चाहे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप लगा सकते हैं उसमें। तो इतना तक तो समझ ही गए होंगे। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पर्सन में हमने क्या लिखा है, सिंगुलर, यानी आई एम हैप्पी। अगर जहां रहेगा आई एम हैप्पी, एम का प्रयोग, जहां जैसा ही एम आ गया वहां क्या हम समझेंगे कि मेरा ये सिंगुलर है, यानी आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। यहाँ प्लुरल में क्या आएंगे, जैसे आर हम समझेंगे वहां क्या है, मेरा प्लुरल है, जैसे वी आर हैप्पी, हम लोग खुश हैं। तो इस तरीका से हम सेकेंड पर्सन का भी देखेंगे, यू आर हैप्पी, यानी तुम खुश हो, और यहाँ आप खुश हैं। यहाँ आइए सेकेंड प्लुरल में, यू आर हैप्पी, तो तुम लोग खुश हो और आप लोग खुश हैं, यानी कि हम दोनों बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। थर्ड पर्सन में हम क्या कर सकते हैं, जिसे यहाँ थर्ड पर्सन में आप लगा सकते हैं ही सी इट राम, ठीक है, ही सी इट राम, यानी इस सब में ये क्या है, ही सी इट राम। अगर ये चीज रहे तो उसमें हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जांपल के तौर पर कि वह राम खुश है, ठीक है, वह राम खुश है। तो जैसे मान लेते हैं, हम देते हैं यहाँ, वह राम खुश है, तो इतना के क्या लिखेंगे, इज हैप्पी लगाएंगे, इज हैप्पी, यानी कि अगर हम लिखते हैं राम खुश है, तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ राम, तो राम इज हैप्पी। अगर हम लिखते हैं, यहाँ मान लेते हैं यहाँ श्याम खुश है, तो हम श्याम इज हैप्पी। अगर लिखते हैं वह खुश है, तो ही इज हैप्पी। मतलब इस तरीका से हम लोग क्या लगा सकते हैं। अगर यहाँ गर्ल का प्रयोग हो रहा है, जैसे मान लेते हैं सीता खुश है, तो क्या लिखेंगे, ये सीता खुश है तो सीता इज हैप्पी, इस तरीका से हम दे देंगे। अगर वह खुश है, मतलब वह खुश है, तो क्या कर सकते हैं, अगर लड़का को बोला जा रहा है वह खुश है, तो वहां लिखेंगे ही इज हैप्पी। और अगर लड़की का बोला जा रहा है तो वहां क्या लिखेंगे, सी इज हैप्पी। तो इतना में कोई डाउट नहीं है, तो जल्द से जल्द आप इसको नोट्स कीजिए और देखते हैं आगे है। जिससे कि मान लेते थर्ड पर्सन में ये ही सी इट राम, या वह राम खुश है, यानी इज हैप्पी, यानी कि इतना में जो भी रहेगा नाम का पर्सन उसका क्या करेंगे, इज हैप्पी लगा देंगे। तो हम चलते हैं किसमें, प्लुरल में चलते हैं, यानी दे द बॉयज, दे यानी द बॉयज, क्या लिखे, दे द बॉयज, यानी कि हम यहाँ द बॉयज कर देते हैं, यानी कोई पर्सन हम दे देते हैं नाम का, या बॉयज कर देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, यानी द हो गया दे द बॉयज, और यहाँ क्या लिखते हैं बॉयज। तो इस तरीका से अगर हम मान लेते हैं कि बॉयज इसी में अगर हम डाल देते हैं तो ये अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इस तरीका से अगर हम ये देते हैं तो इसका हम बोल सकते हैं आर हैप्पी लगा सकते हैं इसमें, जैसे मान लेते हैं कि दे आर हैप्पी, मतलब कुछ भी, ये द बॉयज आर हैप्पी, इस तरीका से हम दे सकते हैं। तो इसका हम लिख सकते हैं, जिसे कहने का बे लोग खुश हैं, लड़के खुश हैं, है ना, बे लोग
वे लोग खुश हैं, लड़के खुश हैं। ठीक है, इतना में तो कोई डाउट नहीं है। वे लोग खुश हैं, लड़के खुश हैं, यानी लड़के खुश हम कब दे सकते हैं? द बॉयज आर हैप्पी। आर हैप्पी यानी हम लिख सकते हैं यहाँ लड़के खुश है, तो क्या लिख सकते हैं? द बॉयज आर हैप्पी। अब यहाँ अगर देते हैं वे लोग खुश हैं, तो क्या लिख सकते हैं? दे आर हैप्पी। तो इतना में कोई डाउट नहीं है। देखिए हमने क्या कहा, जब वाक्य के अंत में हूं, है, हो या है मुख्य क्रिया के रूप में रहता है, तब वाक्य के कर्ता के अनुसार एम इज आर का प्रयोग होता है। इतना में आप कंफर्म है? तो इसके बाद देखिए पर्सन सिंगुलर प्लूरल। देखिए फर्स्ट पर्सन में हमने क्या लिखा? आई एम हैप्पी। इसको क्या हम समझेंगे? सिंगुलर। ये क्या है? सिंगुलर है। देखिए क्या हम लिखे फर्स्ट पर्सन में? आई एम हैप्पी। ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत बढ़िया है, आप ध्यान खाली रखिए, समझ जाइएगा। फर्स्ट पर्सन में हमने क्या दिया? आई एम हैप्पी, यानी इसका क्या होता है? मैं खुश हूं। तो इसको क्या हम जान रहे हैं? सिंगुलर। इसी तरीका से आइए प्लूरल में, बी आर हैप्पी, या हम लोग क्या लिखे? बी आर हैप्पी, हम लोग खुश हैं। समझ गए? क्या है प्लूरल में? बी आर हैप्पी, हम लोग खुश हैं। चलिए इतना में कोई डाउट नहीं है। उसके बाद देखिए क्या है सेकंड पर्सन में। ध्यान दीजिए सेकंड पर्सन में क्या है? यू आर हैप्पी, तुम खुश हो, आप खुश हैं। ये क्या हो गया? ये आपका सिंगुलर हो गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, यू आर हैप्पी, तुम खुश हो, आप खुश हैं। देखिए यहाँ हम तुम के जगह तुम लोग लगा सकते हैं, लेकिन वो प्लूरल में चला जाएगा, तो इसलिए हमने क्या यहाँ लिखा? तुम खुश हो और आप खुश हैं। अगर हम तुम लोग जैसे आ गया, जैसे मेरा क्या आ गया? प्लूरल। जैसे कि देखिए यहाँ यू आर हैप्पी, यानी तुम लोग खुश हो, आप लोग खुश हैं। ये कब आएगा? जब ये प्लूरल मेरा रहेगा। अगर हम सिंगुलर में देते हैं तो सिर्फ तुम खुश हो, आप खुश हैं, यही दे सकते हैं सिंगुलर में। अगर हम तुम लोग जैसे ही लगा दिए, मेरा क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा, तुम आप ये लगाएंगे तो मेरा सिंगुलर रहेगा, अगर तुम लोग आप लोग लगाएंगे तो ये मेरा क्या रहेगा? प्लूरल रहेगा। चलिए इतना ठीक है। अब आगे चलते हैं, या थर्ड पर्सन में देखिएगा, थर्ड पर्सन में जो है ही, सी, इट, राम। ठीक है इतना। तो अगर हमने लड़का का, अगर हम यहाँ लड़का का नाम रख रहे हैं या लड़का का पर्सन बात रख रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे? ही लगाएंगे। अगर लड़की का जहां बात हम रख रहे हैं तो लड़की में हम क्या रखेंगे? ये सी रखेंगे। समझ रहे हैं? इतना में कोई दिक्कत? अगर नाम का है तो है ही है। जैसे कि मान लेते हैं हम लिख रहे हैं राम खुश है, तो राम खुश है का मतलब क्या हो गया? राम इज हैप्पी, वह खुश है, तो वह खुश का मतलब क्या हो गया? अगर मान लेते हैं कि वह खुश है, वह खुश है मतलब मान लेते हैं लड़का का हम बोल रहे हैं तो ही इज हैप्पी, लड़की का बोल रहे हैं तो सी इज हैप्पी। तो इतना तक में कोई डाउट नहीं है। ये मेरा हो गया क्या? सिंगुलर। ये मेरा हो गया सिंगुलर। सिंगुलर। तो ये मेरा प्लूरल में आइए, यहाँ दे द बॉयज। ठीक है, दे द बॉयज। मान लेते हैं कि यहाँ अगर रहेगा जैसी बे लोग का जैसी प्रयोग हो गया, जखनी हम लोग क्या लगाएंगे? दे लगाएंगे। ठीक है, अगर द बॉयज हम यहाँ रख लिए, द बॉयज, तो वहां समझ लीजिए कि मेरा क्या है? पर्सन, यानी कि मान लेते हैं लड़के लड़की, ये सब का क्या हो रहा है? वहां बात हो रहा है, यानी कि हम उसको बोल रहे हैं। यानी मान लेते हैं दे, यानी बे लोग खुश हैं, तब बे लोग खुश का मतलब क्या हुआ? दे आर हैप्पी। अगर मान लेते हैं द बॉयज यानी मान लेते हैं लड़के खुश हैं, तो द बॉयज आर हैप्पी। चलिए इतना में कोई डाउट नहीं है। तो ये समझ गए होंगे, तो इसको ध्यान में रखते हुए नोट कर लीजिए, और प्लस में 1 से 2 बार इसको रिवाइज कर लीजिए। ये बिल्कुल एकदम आसान है, आप एक बार समझिएगा तो इससे अनेक तरीके से आप बना सकते हैं। सिर्फ पर्सन का और सिंगुलर प्लूरल का नियम और प्लस में इसका आधारित पे ये जो बताए हैं उस चीज को फोकस कीजिए। बहुत ईजी है, बहुत जल्द आप समझ गए होंगे, और इसको बनाइएगा। तो अभी हम एग्जाम्पल में तौर में चलते हैं, एग्जाम्पल आगे, और आप इसको जल्द से जल्द नोट कीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जीके जीएस मैथ सतेंद्र चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें,
और आगे हम एग्जाम्पल के तौर पे बताने वाले हैं। तो जल्द से जल्द आप लोग इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए, जैसे कि आप नोट कर लिए होंगे, तो हम आगे की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। नीचे कर लीजिए, नोट नहीं मिटा रहे, नीचे कर लीजिए। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ हम लिखते हैं मैं खुश हूं, जैसे मैं खुश हूं, ठीक है, मैं खुश हूं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई एम हैप्पी, ठीक है, कोई दिक्कत, आई एम हैप्पी। जैसे मान लेते हैं हम लोग अमीर हैं, क्या लिखेंगे, हम लोग अमीर हैं, हम लोग क्या हैं, अमीर हैं, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, बी आर रिच, रिच मैंने क्या होता है, धनी, यानी हम लोग क्या हैं, अमीर, अमीर, धनी अमीर वही है, तो क्या है, हम लोग अमीर हैं, यानी बी आर रिच। उसी तरीका से आइए, तुम या तुम लोग, तुम या तुम लोग तैयार हो, तैयार हो, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बी यू आर रेडी, रेडी। तुम या तुम लोग तैयार हो, अगर हम यहाँ तुम भी लगाते हैं तो मेरा यू ही लगेगा, तुम लोग भी लगाते हैं तो मेरा क्या लगेगा, यू, यानी यू का मतलब होता है तुम, चाहे तुम लोग, चाहे आप लोग। तो यहाँ हम तुम लोग का मतलब क्या, यू, तुम तैयार हो तो भी लगाएंगे यू आर रेडी, अगर तुम लोग तैयार हो तो यू आर रेडी, मैं यही लगा सकता है। तो इसी तरीका से आप भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, और देखते हैं एक दो एग्जाम्पल और दे देते हैं। जैसे आप लोग खुश हैं, देखिए आप लोग खुश हैं, ध्यान दीजिए क्या लिखे हैं, आप लोग खुश हैं, तो इसका हम क्या लिखेंगे, यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी। क्या लिखे, आप या आप लोग खुश हैं, तो यू आर हैप्पी, इतना हमको डाउट नहीं है। तो चलिए आप इसको और रिवीजन वगैरह कर लीजिएगा। एक और देते हैं, देखिएगा ध्यान से, ये यहाँ लिख देते हैं, वह अच्छी है, वह अच्छी है, देखिए क्या लिखे, वह अच्छी, अच्छी क्या आ रहा है, यहाँ गर्ल के रूप में, अच्छी मतलब लड़की को हम कह रहे हैं, वह अच्छी है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, हम अभी बताए, सी इज गुड, यानी लड़की अच्छी, मतलब लड़की का भेद आ रहा है, तो क्या लिखेंगे हम, सी, और लड़का क्या आ रहा है तो क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, तो कोई दिक्कत है। जैसे मान लेते हैं वह अच्छा है, क्या लिखेंगे, वह अच्छा है, देखिए वह अच्छा है, अच्छा हम किसको बोल रहे हैं, लड़का को बोल रहे हैं, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ही इज गुड लिखेंगे, इतना में तो कोई डाउट नहीं है। चलिए जल्दी जल्दी इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए आगे आते हैं। जैसे मान लेते हैं, हम देते हैं यह मजबूत है, यह मजबूत है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, इट इज स्ट्रांग, इट इज स्ट्रांग, यह मजबूत है, यानी कि हम डिफिनेटली नहीं कर रहे हैं, यह मजबूत है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, इट इज स्ट्रांग। अब मान लेते हैं, लिखते हैं यहाँ सीता बीमार है, सीता क्या है, बीमार है, सीता बीमार है, सीता बीमार है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सीता इज इल, ठीक है, इतना में तो कोई डाउट नहीं है, सीता बीमार है, सीता इज इल। चलिए तो इतना आज के लिए इतना ही, चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले।
तो आज के लिए इतना ही है, और इसको आगे आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा इसी तरह से, और जो भी सस्पिशन रहे तो हम जरूर आगे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और इसी तरीका से आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग भी बनाइए, जो कि इस तरह से आप बना सकें। तो मुझे आशा है कि आप लोग समझ ही गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरे चैनल जीकेजीएस मैथ सतेंद्र को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं।